ये कहानी सोनू की है और जब उसके साथ ये घटना घटी तो उसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल के बीच में थी और उस टाइम वो अपने कक्षा 8 के पेपर देने वाला था। और वो एक गांव में रहता था। गांव क्या मतलब वो ऐसा इलाका था जहाँ पे कुछ-कुछ दूरी पर गांव थे और बीच में खेत और थोड़े बहुत जंगल वगैरह हुआ करते थे। काफ़ी टाइम पहले की बात है। जिस गांव में सोनू रहता था उसी गांव में धीरू नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी उम्र उस टाइम लगभग 25 साल की थी। जैसे सोनू अपनी पढ़ाई कर रहा था वैसे ही जो धीरू था वो अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत जो भी थी वो कंप्लीट करके आस-पास के गाँव में छोटे-मोटे काम किया करता था। लेकिन सोनू और धीरू की एज में इतना गैप होने के बावजूद उन लोगों की जो बॉन्डिंग थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। और वो जो सोनू था वो धीरू को भैया-भैया कह के बुलाया करता था। और ज़्यादातर इनके जो मतलब गाँव छोटा था तो इनकी रिश्तेदारी जो थी ना मतलब वो आस-पास में सब ऐसी ही थी। तो मतलब ये भैया-भैया कह के उनके साथ आया-जाया करता था, कभी-कभार घूमने जाता था, तो इनकी काफ़ी अच्छी बनती थी। अब ऐसे ही एक दिन की बात है कि सोनू और धीरू दोनों का एक जो कॉमन दोस्त था उसकी शादी थी, वो दूसरे गाँव में थी। इन दोनों को ही शादी में बुलाया गया था। तो एक सुबह जो सोनू है वो धीरू से बोला कि भैया आज चल रहे हो ना शादी में? तो धीरू ने बोला कि हाँ, हाँ भाई बिल्कुल चलेंगे, तैयार रहना। तो सोनू ने कहा हाँ भैया लेकिन आप जल्दी आना। तो धीरू ने कहा हाँ, हाँ मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा जितनी जल्दी आ जाऊँगा, दोनों लोग साथ चलेंगे। सुबह धीरू भैया से शाम के जाने की बात करने के बाद सोनू अपनी पढ़ाई में लग गया और थोड़ा बहुत देर पढ़ाई करने के बाद उसने सोचा कि चलो खेल के आता हूँ कुछ थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो वो अपना शाम को खेलने निकल गया और खेल-वेल के आया, काफ़ी लेट हो गया था मतलब 5-6 बज गए थे। अब इसको एक्साइटमेंट होने लगी कि चलो भाई अब शादी में जाने का टाइम आ रहा है और थोड़ा इसकी एज कम थी, तो इसको ज़्यादा खुशी होती थी कहीं भी नई जगह जाने की और ये सब। और इसकी एक चीज़ ये भी थी कि ये मतलब पूरा जो गाँव था इसका पूरा चप्पा-चप्पा छान मारा था इसने, खूब घूमता था। इसको लगभग हर जगह का आइडिया था मतलब गाँव में कौन-सी गली कहाँ जाती है, दूसरे गाँव का शॉर्टकट क्या है, मतलब हर चीज़ का इसको आइडिया था। और निडर टाइप का बच्चा था ये, इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ऐसे ही ना ये शाम-वाम को अपना खेल-वेल के आया। अब इसने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत देर अपना और टाइम पास करता हूँ घर वालों के साथ में, फिर तैयार होना शुरू कर दूँगा। तो अब बज गए ऐसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें करते-करते 8-9 बज गए। अब ये सोचा था कि धीरू भैया को मैंने जाने का टाइम तो बताया था कि हम लोग 11 बजे पहुँच जाएँगे वहाँ पे, लेकिन भैया अभी तक आए ही नहीं। अब 9 बज चुका था, तो इसने तैयार होना चालू कर दिया। अब जब ये तैयार हो रहा था, तो तैयार होते-होते इसको हो गया आधा 1 घंटा हो गया। इसने कहा कि चलो ठीक है फटाफट नए कपड़े पहने, जाके देखता हूँ धीरू भैया आए नहीं आए। अब जब ये धीरू भैया के घर जाने लग गया और जब पहुँचा उनके घर पे, तो पता चला कि धीरू भैया जो है अभी तक आए ही नहीं हैं। अब बड़ा निराश हो गया ये कि भैया नहीं आए अभी तक और हम अगले गाँव जाएँगे और वैसे ही लेट हो रहा है और लेट करवाएँगे भैया। तो ऐसे ही सोचते-सोचते वापस आया था और इसको बड़ा बेकार लग रहा था कि यार सुबह से इतना खुश था और अब देखो भैया ही नहीं पहुँचे अभी तक। ये सब मन में ऐसे ही वो करते हुए आया था। फिर इसने एक तरकीब लगाई, इसने कहा चलो एक काम करता हूँ, कोई ऐसी डरने की बात तो है नहीं। मैं एक काम करूँगा, अगर दोनों को ही बुलाया है, भैया भी नहीं पहुँचेंगे और मैं भी नहीं पहुँचूँगा तो दोस्त गुस्सा हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ और भैया के बिहाफ़ पे सॉरी बोल दूँगा कि भाई नहीं आ पाए वो किसी रीज़न से। तो ये वो सब सोचते-सोचते मुड़ गया दूसरे जाने लग गया कि मतलब उस रास्ते पे कि चलो चला जाता हूँ मैं अकेले। और इसको डर तो कोई चीज़ का था नहीं, अपना मस्त चला जाता रास्ते में, सब रास्ते पता थे इसको। तो जैसे ही जाने लग गया, इसको सामने से एक आदमी आता दिखा। जब थोड़ा उजाले में वो थोड़ा पास आया, तो इसने देखा कि वो धीरू भैया ही थे और धीरू भैया ने साइकिल का एक पहिया अपने सर पे रखा हुआ था और साइकिल को भी मतलब ऐसे उठा-उठा के कैसे भी लेके आ रहे थे। मतलब भैया को लगा था कि चोट-वोट भी लग गई, उनकी चाल से ऐसा लग रहा था। तो सोनू बोला, "भैया, क्या हो गया आपको?" तो धीरू बोला कि "अरे भाई, क्या बताऊँ मतलब रास्ते में एक गड्ढा पड़ गया था, रात में दिखाई नहीं दिया और मेरी साइकिल उसके अंदर गिर गई और इस चक्कर में मुझे भी थोड़ी-सी चोट आ गई है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं साइकिल रख देता हूँ।" तो सोनू ने बोला कि नहीं नहीं भैया आप इतना इमरजेंसी नहीं है, आप अपना घर पे आराम करो और मैं तो जाने की सोच ही रहा था, मैं जा ही रहा हूँ जस्ट और मैं सोच रहा था कि आपका वेट करूँ बट मैंने सोचा मैं ही चला जाता हूँ, कम से कम एक लोग तो जाएंगे वहाँ पे। तो धीरू भैया ने कहा कि नहीं नहीं वो दोस्त तो मेरा भी है, तुम अकेले जाओगे यार तो क्या फ़ायदा, अब इतनी रात भी हो गई है, दोनों लोग चलते हैं। तो इसने बोला कि ठीक है भैया चल लेंगे दोनों लोग, लेकिन आपकी साइकिल तो टूट गई है। तो धीरू भैया ने कहा अरे कोई बात नहीं, गाँव में किसी और से साइकिल माँग लेंगे और कोई दे देगा थोड़ी बहुत देर के लिए और वापसी में अपना वापस आके दे देंगे उसको। तो सोनू बोला कि अरे भैया क्या यार आप बात-बात पे माँगने पहुँच जाते हो लोगों के यहाँ, अब साइकिल माँगने जाओगे, चलो यार ऐसे ही पैदल और अगले गाँव जाना है। तो फिर धीरू भैया ने कहा कि अरे हाँ, अगले गाँव जाना है लेकिन बहुत लेट हो गया है, अब इतनी रात में हम लोग अकेले कहाँ जाएँगे अगले गाँव।
तो ये बोलने लगा कि भैया यार क्या है, चलो यार चलो। अब ये छोटा बच्चा था, इसको जाने की एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, इसको था नहीं कि भाई साइकिल से जाओ, चाहे घोड़े से जाओ, चाहे पैदल जाओ, मुझे बस ले चलो। तो इस चक्कर में धीरू भैया, उनकी खुद की साइकिल तो टूटी हुई थी, तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं अपनी साइकिल घर पे रख देता हूँ और दोनों लोग चलते हैं फिर पैदल। क्योंकि ये सोनू साइकिल किसी से लेने या कुछ भी वेट करना नहीं चाहता था, इसको था कि भाई फटाफट भाग के चलो यार, आ गए हो तो आप मेरे साथ चलो। तो धीरू ने उसकी बात मान ली, साइकिल वाइकल रखी, कपड़े चेंज किए और कहा चलो चलते हैं। अब ये सोनू और धीरू भैया दोनों लोग चलने लग गए, रास्ते में जा रहे थे। तो थोड़ा सा ऐसे खेत वेत स्टार्ट हो गए, अब रात तो हो ही गई थी। अब गांव में तो ऐसे ही जल्दी से हो जाती है ना रात, अगर कोई मतलब इतना वो होता नहीं कि चहल पहल होती हो। तो ये दोनों चल रहे थे, बातें कर रहे थे, इनकी बॉन्डिंग तो बढ़िया थी, तो दुनिया भर की बातें कर रहे थे। तो ऐसे ही सोनू ने बोला कि अरे भैया आप फालतू में आ गए यार, आप मतलब मेरे साथ में आए भी हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इतना चोट चपेट लगी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हल्की फुल्की खरोच आई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, चलते हैं दोनों भाई। तो ये सब बातें कर रहे, फिर ये सोनू बोला कि भैया आप इस चक्कर में तो नहीं आए हो कि आप सोच रहे होगे कि मैं छोटा हूँ, मुझे डर लगेगा और आप मेरा सहारा बन के आओगे। तो धीरू भैया ने बोला अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम तो इतने बहादुर हो। तो जैसे उन्होंने ये बोला, सोनू तो छोटे बच्चों की तारीफ करो चढ़ जाते ना, वो चढ़ गया, कह रहा अरे भैया हाँ ये तो है, मैं सब जानता हूँ भैया, मैं पिछली बार ना एक गाँव का जो खेत है यहाँ से गया था, ये हुआ था वो हुआ था, सामने से ये आ गया वो आ गया, मतलब अपनी शेखी बघाड़ने लग गया। तो ये सब कहते कहते रास्ता कट रहा था। अब बस ना ये ऐसे पहुंच गए थे कि इनको थोड़ी दूरी पे लाइट और जैसे म्यूज़िक हल्का सुनाई पड़ता है ना पूरी शांति में, वैसे इनको म्यूज़िक की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी। और दूर से दिख रहा था कि मतलब बढ़िया ऐसे टेंट वेंट लगा हुआ है, लाइट जल रही है, सब कुछ दिख रहा था इनको। इतना पास पहुंच गए थे। अब जब ये पास पहुंच गए तो धीरू ने कहा चलो भाई हम आ तो गए हैं, और लेकिन यार जाने की व्यवस्था कैसे होगी यार, जाने अभी तो हमें पड़ेगा वापस। तो सोनू बोला कि अरे भैया क्या यार, एक काम करेंगे, अभी शादी में आए हैं, बढ़िया दोस्त की शादी है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, रुक जाते हैं आज रात को, सुबह चल लेंगे वापस। तो धीरू को भी सही लगा कि हाँ यार इतनी रात में करेंगे क्या घर पे आके वापस, घर वाले भी परेशान होंगे, चलो मैं चल लेता हूँ, मतलब वहीं पे रुक जाऊँगा। तो ऐसी बातें करते करते ये लोग अपना मतलब बातचीत में ऐसे हुआ कि रास्ता कट गया, पता नहीं चला। आगे ना थोड़ा सा बस इतना बचा था कि एक खेत के बाद थोड़ा शमशान के बाद बस अब खत्म था, वहीं पे थोड़ा आगे वेन्यू था, मतलब जहाँ जाना था इनको। तो जैसे शमशान आने लग गया ना, तो ये मतलब जो सोनू था वो धीरू को चिढ़ाने लग गया, भैया शमशान आ रहा है, भैया शमशान आ रहा है, भाई मेरा हाथ कस के पकड़ लो, ऐसे करके। तो धीरू भैया ने वैसे भी कस के हाथ सोनू का पकड़ रखा था। अब वो बच्चा था इसलिए उन्होंने हाथ पकड़ा था कि कहीं मतलब इधर उधर भाग गया, डर गया कुछ भी, तो मतलब कोई भी बात भी होगी तो धीरू पे आएगा कि तुम इतने बड़े और बच्चे के साथ गए, ऐसा ऐसा हो गया। तो धीरू भैया ने कस के हाथ पकड़ा हुआ था, तो वो चिढ़ा रहा था कि शमशान आ गया इसलिए हाथ पकड़ रहे हो ना, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे बोल रहा था। तो ये सब मजाक वजाक करते हुए लोग अपना पहुंच गए वेन्यू पे। अब जब पहुंचे देखा सब लोग मतलब ऐसे ही, मतलब थोड़ी बहुत चहलकदमी थी, सब लोग चल वल रहे थे, लेकिन जो ये रौनक होती है ना वो नहीं थी शादी में। और पता नहीं सब ऐसे गुस्से में थे एक दूसरे से, मतलब मुंह फुलाए हुए, बट वहाँ पे कोई फूफा वगैरह नहीं थे, बट ऐसे ही सब लोग गुस्सा थे, पता नहीं क्या हो गया था। तो अब ये धीरू को लगा भैया हम तो शादी में आए थे, ये क्या हो गया। तो इसने धीरू ने ना पास में ही एक आदमी खड़ा था, उससे पूछा, कहा कि भाई यहाँ पे शादी थी और ये क्या हो गया सब कुछ, हम तो अभी भी पहुँचे यहाँ। तो उन्होंने बोला है कि अरे कुछ पता नहीं क्या इशू हो गया लड़के लड़की वालों के बीच में, तो शादी को इन लोगों ने तोड़ दिया है, तो अभी शादी मतलब सब अपना लड़के वाले चले गए और लड़की वाला अपना सामान बटोर रहे हैं सारा। तो ये धीरू को लगा भाई ये बहुत बढ़िया हुआ कि मतलब हम आए चल के यहाँ पे और ये लोग शादी कैंसिल कर दी इन लोगों ने। तो अब जब धीरू भैया को पता चल गया शादी कैंसिल हो गई, तो सोनू को उन्होंने बताया कि भाई अब क्या करें यार, अब तो वापस चलना ही पड़ेगा, अब किसी के घर में कलेश हुआ है, वहाँ जाके तो बैठ नहीं सकते कि भाई मुझे रोक लो, वो चीज़ थी। तो इन्होंने कहा कि चलो वापस चलते हैं। तो धीरू भैया मतलब और ये दोनों तैयारी करने लगे वापस आने की, बट अब क्वेश्चन वही आएगा कि भाई अब वापस कैसे जाए इतने डरावने रास्ते में। अच्छा फिर ना ये धीरू भैया से सोनू ने पूछा कि भैया जो ये लोग बाकी लोग हैं ना, ये भी जा तो उतर ही रहे होंगे ना, इनके साथ चल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो धीरू भैया ने कहा कि मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है, सारे लोग लगभग इसी गांव के हैं, और जो हैं अपने गांव के वो मेन रोड से जाएंगे, सबके पास अपना साधन है, कोई भी हमारी तरह चल के नहीं आया यहाँ तक। और ये कह के भैया मुस्कुराने लग गए। तो सोनू कहता कि चलो भैया फिर हम ही दोनों चल लेते हैं वापस, और हम कहाँ जाएंगे, हाईवे से होते हुए हमें तो बहुत दूर पड़ जाएगा। अब कोई ऑप्शन था ही नहीं भाई, अब तो उनको जाना ही था वापस साथ में। अब अपना सा मुँह लेके ये लोग वापस निकल दिए वहाँ से, मतलब कि चलो भाई घर चलते हैं।
अब थोड़ा-थोड़ा सा ना जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसा लगा जैसे मतलब ये जैसे मैंने बताया ना कि मतलब 1-2 खेत के बाद शमशान था। तो वापसी में तो वो मतलब पहले पड़ गया शमशान। अब जब इन्होंने 1-2 खेत क्रॉस करे वापस आने के लिए, इन्होंने देखा कि शमशान के आगे एक छोटा-सा कुआँ था, मतलब काफ़ी पुराना कुआँ, उस पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर और एकदम जैसे कि गोरी टाइप की ऐसे लड़की बैठी हुई है। उसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी है, एकदम चमक रही है दूर से, और बाल उसके इतने लंबे हैं कि वो सीढ़ियों पे बैठी हुई है लेकिन फिर भी ज़मीन में टच हो रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके हाथ-वाथ वो मतलब वो ऐसा हाथ चला रही थी जैसे कोई अपने म्यूज़िक पे मूव करता है ना, मतलब एकदम एक ज़ोन में चला जाता है। वैसे मतलब कोई ऐसा म्यूज़िक चल रहा होगा जिसको सुन के वो अपने हाथ राउंड कर रही थी हवा में, कभी अपने फेस के पास लगाई थी, मतलब वो अपनी ज़ोन में थी, कुछ म्यूज़िक सुन के कहीं पे खो गई थी ऐसा लग रहा था। और वो कहीं ध्यान नहीं दे रही थी, बस उसने आँख बंद कर रखी थी और वो बस अपने हाथ कंटिन्यू चलाई जा रही थी। उसका जो चेहरा था वो आधा दिख रहा था। और जब इसने ना इन दोनों ने उनको देखा, जो मतलब बैठी हुई थी लेडी वहाँ पे, एकदम से ना ये धीरू भैया की निगाह गई उसके पैरों के साइड में, और उसके पैर दिख रहे थे एकदम साफ उल्टे पैर है। भाई धीरू ने मतलब इसको सोनू को इशारा किया कि भाई एक बार नीचे देख, नीचे देख। देखा जब सोनू ने तो मतलब उसके तो बिल्कुल पैर उल्टे दिख रहे थे, और वो इतना मतलब खोई हुई थी कि बस उसको लगा था दुनिया से मतलब नहीं है। तो इन लोगों ने सोचा कि चुपचाप निकल लेते हैं यहाँ से, कोई सीन नहीं क्रिएट होगा, चुपचाप निकल जाते हैं, इसको पता भी नहीं चलेगा। और वो उधर मुँह करके मतलब ऐसे कर रही थी, तो आधा सा फेस दिख रहा था खाली। तो जैसे लोग थोड़ा आगे बढ़ने लग गए, इन्होंने ना मतलब देखा नहीं, अभी दबे पाँव के चक्कर में ना इन्होंने एक प्लास्टिक के डब्बे पे पैर रख दिया। और जब डब्बे पे पैर रखा तो बहुत तेज़ से आवाज़ आई, और मतलब रात में तो आवाज़ और भी किसी भी चीज़ की, छोटी सी चीज़ की हो तब भी तेज़ से आती है। जैसे ही वो डब्बे की आवाज़ आई, वो चुड़ैल जो भी थी, मतलब चुड़ैल डायन जो भी थी, उसका फेस एकदम से 360 डिग्री जो है घूम गया इनके साइड। और जैसे ही घूमा, बिल्कुल उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, और वो इतनी मतलब गंदी तरह से हँस रही थी, इनकी हालत ख़राब हो गई। और वो औरत वहीं से मतलब बिना चले हवा में तैरते हुए इनके साइड बढ़ने लग गई पूरी ताकत से। ऐसा लगा था कि बस इनको बचा ले कोई, अब भागने लग गई ये। इनको कुछ नहीं दिख रहा था भाई, चाहे कुछ भी सामने आ जाए, चाहे कुछ कुछ हो जाए, बस मुझे भागना है। दोनों एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ के भागने लग गए। अब जब ये भाग रहे थे तो शमशान के बीच से निकल के भागने लग गए। उसी में इनका पैर किसी चीज़ से टकराया, और जो जो सोनू था वो नीचे गिर गया। जैसे ही सोनू ने देखा सामने मतलब उठ के कि भैया क्या हुआ, कैसे गिरा, सामने बिल्कुल कंकालों की फैमिली जैसे होता ना, वैसे वो बिल्कुल ग्रुप आ रहा था सामने से। अरे! इनकी सोनू की हालत ख़राब, धीरू जब तक इसको खींच-खींच के उठा के लेके जा रहा है, तब तक चुड़ैलों का पूरा ग्रुप आ गया उधर। भयंकर तरीके से मतलब ये भाग रहे हैं, वो इनको दड़ा रहे हैं, और इनके पास कोई रास्ता नहीं है भागने का, मतलब ऐसी कंडीशन आ गई। अब एकदम से चुड़ैल ना मतलब पूरे नाचने-वाचने में लग गई, और पता नहीं वो मतलब अपना कुछ भी स्टेप्स थे वो कर रही थी भयंकर, और कंकालों की मतलब पूरी फैमिली इनको दौड़ा रही थी। और सबने हाथ में एक ब्लैक कलर का ना कवर टाइप का ले रखा था, जिससे मतलब उड़ाना चाह रहे थे इनको, ऐसा कुछ लग रहा था। मतलब जैसे इनकी तरफ भागे थे वैसा देख के। और एकदम से चुड़ैलों के ग्रुप ने ऐसे नाच-नाच के, ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि जादुई तरीके से वहाँ पे ऐसे लकड़ियों में आग लग गई। अब इनको लगा था जैसे इनको लिटाना चाह रही है चिता के अंदर भयंकर। तो ये भाई पूरी ऐसे करके भागने लग गए कि भाई क्या हो रहा है यार, मतलब भागो बस, कैसे भी यहाँ से बच के भागो। अब ये भागते-भागते थोड़ा-सा आगे निकल गए उनसे, मतलब बच के भाग रहे थे। तो सोनू ने पूछा कि भैया ये सब क्या हो रहा है, और ये सब मतलब कैसी चीज़ें हो रही हैं, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। फिर धीरू ने सोनू को बोला कि भाई मुझे माफ़ कर दे यार, ये गलती मेरी ही है। तो सोनू ने बोला भैया आपकी क्या गलती है, साइकिल लाने को मैंने मना किया, पैदल चलने के लिए मैंने कहा था आपको, आपकी क्या गलती हुई इसमें, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो भाई, आप मेरे चक्कर में आप भी फँस गए। ये सब भागते-भागते दूसरे से बात कर रहे थे। तो धीरू ने बोला कि भाई मैं सच बताऊँ कि आज दोपहर में मतलब जहाँ मैं काम करके आ रहा था, उस साइड से मुझे एक फैक्ट्री पड़ती है खाली-सी, तो मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई फैक्ट्री के अंदर, और बहुत टाइम से वो खाली थी, तो मुझे लगा कि यहाँ अंदर कौन घुस गया है। तो मैंने वो देखने के चक्कर में ना गेट खोल दिया उसका। अब जब मैंने गेट खोला तो वहाँ ना मुझे कोई दिखा नहीं, लेकिन कुछ मुझे भागती हुई ना आहट सी लगी, जिसमें पायल की आवाज़ के साथ लगा कि कोई ऊपर भाग गया है। अब मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि क्या पता ऐसे कोई मतलब बच्चे-वच्चे या कोई होगा। लेकिन तभी मेरी निगाह पड़ी, एक कलश टाइप का कुछ रखा हुआ था, जिसका जो है ऊपर ब्लैक कलर के उससे बंद था वो, मतलब कपड़े से कलश। तो मैंने सोचा देखता हूँ खोल के यहाँ कौन पूजा पाठ कर रहा है बंद फैक्ट्री में।
तो जब मैंने उसको खोल के देखा उसके अंदर ये चांदी और सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो मैंने ना मतलब लालच के चक्कर में उसको उठा लिया और वो सिक्के मैंने रख लिए। तब से उसके बाद से मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिन में ही हो चुकी हैं। और तुमने साइकिल का तो मैंने तुम्हें बताया कि टूट गई, मुझे चोट लग गई, लेकिन और भी चीज़ें मुझे हो चुकी हैं। मतलब मुझे पता नहीं क्यों तब से लगा कोई मेरे साथ है। और ये सब धीरू भैया बताने लगे। सोनू एकदम मतलब बहुत चक्का रह गया कि भाई हुआ क्या, ये क्या हो रहा है, फिर मैं कैसे फंस गया इन सब में। ये सब धीरू भैया ने बताया और ये लोग बचाने के लिए मतलब अपने आप को भाग रहे थे बहुत बहुत मुश्किलों से। मतलब ऐसे ही मतलब भाग रहा था ये सोनू भयंकर, धीरू भाग रहा भयंकर। और बस धीरू सोचा था कुछ ऐसा इसको सोनू को हो ना जाए मेरी वजह से। फिर एकदम से ना सोनू को लगा किसी ने सोनू को बहुत तेज से झिकझोर दिया है पकड़ के, जैसे कोई हमें नहीं हिला देता कि हम बैठे हो एकदम से पकड़ के हिला दे कोई, बिल्कुल हम कहीं सपने में हो और एकदम से आँख खुल जाए। सेम ऐसा ही ये सोनू के साथ में हुआ। जैसे किसी ने झिकझोरा, सोनू की आँख खुल गई और सामने धीरू भैया खड़े थे। तो धीरू भैया ने कहा कि सुबह तुम तो बहुत कहे थे चलना है चलना है जल्दी चलना है, और तुम अभी तक सो रहे हो, चलो उठो 8 बज गए हैं, हमें चलना नहीं है क्या? अब सोनू को समझ में आया कि सब कुछ सपना था, वो सब कुछ सपने में देख रहा था। तब तक फिर ना जो भी सपना देखा था उससे तो पसीना पसीना हो गया था। इसको तो डर लग ही रहा था भयंकर कि इसने अभी शादी से होके भी आ गया और सब कुछ इसने देख लिया। ये डर गया था बहुत भयंकर। तो इसने धीरू भैया को बोला कि भैया एक काम करना यार, साइकिल से ही चलते हैं ठीक है, और हाईवे से चलेंगे। तो धीरू भैया ने इसको रिप्लाई दिया कि बेटा मैं जब आ रहा था ना काम से वापस, तो मेरी साइकिल गड्ढे में गिर के मतलब टूट गई है, तो मैं साइकिल से जा नहीं सकता। और इतना कह के धीरू भैया चले गए। और सोनू जो है पता नहीं कैसे उसको लगा कोई कनेक्शन उसका इस सपने से है। और जैसे ही वो ये सब चीज़ों से ओवरकम कर पाता, उसको उसके बिस्तर के नीचे से ना चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आई थी बहुत तेज़। और उसने बिस्तर से नीचे झाँक के देखा, वही लाल वाली जो साड़ी पहनी हुई चुड़ैल थी, वो इसको बुला रही थी। तुम आ जाओगे ना, आज उसी रास्ते से आओगे ना?